चरणों में हम इसका आज अभ्यास करेंगे, इसको सीखेंगे। चलिए सारे लोग वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में या सिद्धासन में या जिस भी आसन में आप बैठ सकते हो उसमें बैठ जाएं। हमेशा की तरह गर्दन और पीठ सीधी रखेंगे, हाथों को घुटनों पर रख लीजिए और ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। ये ज्ञान मुद्रा है। अब आंखें बंद करेंगे, अपने भीतर ध्यान केंद्रित करेंगे और अपनी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और 21 बार दोनों नासिकाओं से लंबी गहरी सांस लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं नहीं खा रहा। पूरी लंबी गहरी सांस खींचिए, नाभि के नीचे से पूरी सांस को छोड़ दीजिए। 11, 'धीरे से आंखों को खोलिए। अब किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे और 1 तक 3 मिनट उसको देखने का प्रयास करेंगे। इस दौरान हम पूरी सांस अंदर भरेंगे और अश्विनी मुद्रा का भी अभ्यास करेंगे। अश्विनी मुद्रा अश्व के समान मल द्वार को ऊपर खींचना है, छोड़ना है, ऊपर खींचना है, छोड़ना है। 1 तक किसी बिंदु को देखिए और पूरी सांस को भर लीजिए। बीच में पलकें झपका सकते हैं आप। किसी भी एक बिंदु को देखिए, लगातार देखने का प्रयास। अश्विनी मुद्रा के साथ करना है आपको। सांस को भर के बाद में इसको बढ़ाते जाएंगे। बाद में इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है। अभी 3 मिनट से इसको शुरू करना है। अनेक फल देने वाली, अनेक प्रक्रियाओं से गुजरने वाली अणिमा सिद्धि, अपने शरीर के सबसे सूक्ष्म तत्व की प्राप्ति हेतु की जाने वाली है सिद्धि, जिसके माध्यम से साधक अपने शरीर को एक कण के बराबर बदल सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। ये अणिमा सिद्धि कहलाती है। तो कुंभक के साथ, अश्विनी मुद्रा के साथ में किसी एक बिंदु को देखना लगातार जारी रखिए।
त्राटक इसको कहते हैं। इसका लगातार अभ्यास करना है। इसके पश्चात नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। बाई नासिका से शुरू करेंगे। सांस को लीजिए, दाहिनी से छोड़ दीजिए, फिर दाहिनी नासिका से लीजिए, बाई से छोड़िए, फिर बाई से खींचिए, दाहिनी से छोड़िए। ये लगातार 9 बार हम इसको करेंगे। पूरी लंबी गहरी सांस भरिए, पूरी लंबी गहरी सांस छोड़िए, लंबी गहरी सांस भरिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। फिर से लगातार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। लगातार लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। अब अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान हम केंद्रित करेंगे। तीसरे नेत्र पर आपको ध्यान ले जाना है। आंखें बंद करिए और तीसरे नेत्र को आंखें बंद करके देख सकते हैं। यहाँ आपको दीपक की तरह लौ को जलते हुए देखना है, जलते हुए महसूस करना है। जलती हुई लौ को महसूस करिए दीपक की तरह। अब फिर से लंबी गहरी सांसें लीजिए और जो आप लौ देख रहे थे, यहाँ पर जलता हुआ दीपक थर्ड आई पर देख रहे थे, उसमें अब आपको कल्पना करना है कि आप एक बहुत बड़ी स्क्रीन, टीवी स्क्रीन को देख रहे हैं। यहाँ पर थर्ड आई पर आंखें बंद, स्क्रीन को देखना शुरू करिए। एक बहुत बड़ी स्क्रीन जिसमें आप बैठे हुए अपने आप को देखिए, अपने आसपास जो वस्तुएं रखी हैं उनको देखिए। अपने आसपास यदि कोई लोग बैठे हैं, जो भी वस्तुएं हैं उनको देखिए। अब इस स्क्रीन पर आपको अपने आप को देखना है लगातार। Pour a little magic with Hershey's syrup. Oh no! बाइक का एक्सीडेंट हो गया और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। टेंशन किस बात की? डिजिट है ना, वीडियो बनाओ और डिजिट ऐप पर क्लेम डालो। डिजिट बाइक इंश्योरेंस लेना और बिना टेंशन जीना। रिन्यू योर बाइक। पूरा शरीर आप अपनी स्क्रीन पर अपने आप को देख रहे हैं। अब देखिए आपका शरीर 1 फीट
छोटा हो चुका है। और स्क्रीन पर देखिए लगातार आपका शरीर छोटा होता जा रहा है। अब आप 3 फीट के और छोटा रूप आपका 2 फीट का, अब आप 1 फीट के, अब आप 8 इंच के हो चुके हैं। और छोटा रूप देखिए अपना, और छोटा रूप 5 इंच, 1 इंच, एक बिंदु के समान। अब आप एक बिंदु के आकार के हो चुके हैं, एक अणु के बराबर। भाव करें, आप केवल एक ऊर्जा का बिंदु हैं, सिर्फ एक प्रकाश का पुंज मात्र। आपका मन, शरीर और आत्मा सब चीजों का लोप हो चुका है। मन में दोहराइए, मैं अणु हूं, मैं सबसे सूक्ष्म तत्व हूं, मैं ब्रह्म हूं। स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ मैंने गमन किया है। अपने सूक्ष्म रूप को देखिए, बहुत सूक्ष्म रूप को। मंत्र अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इस लगातार मंत्र का जाप और अपने उस सबसे सूक्ष्मतम रूप का भाव अपने तीसरे नेत्र पर, इस सूक्ष्म रूप को अपने देखते रहिए। कितना अद्भुत, अनुपम, दिव्य हमारा यह सूक्ष्म रूप, जो अभी तक आपने कभी जीवन में देखा नहीं था। इस सूक्ष्म रूप पर लगातार नजर बना के रखें और अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जाप करिए। दूसरा मानसिक जाप भी आप कर सकते हैं, सोहम का। सांस पर ध्यान, सांस अंदर आते हुए सो, बाहर जाते हुए हम। स्वाभाविक रूप से अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब जो श्वास आ रही है उसमें ध्यान दीजिए, सो की ध्वनि गुंजायमान हो रही है, सो की ध्वनि आ रही है। और जब सांस जा रही है तो हम की ध्वनि निकल रही है। सांस आते समय सो, जाते हुए हम, आते हुए सो, जाते हुए हम, आते हुए सो, जाते हुए हम। इससे हमारी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा अत्यधिक शुद्ध और सक्रिय होती है। ये लगातार हमें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक कभी भी करना है। रात्रि में 10 बजे के बाद आप इस साधना कर सकते हैं, अणिमा सिद्धि। प्रारंभ में आपको 20 से 30 मिनट करना है। जब बहुत ज्यादा अभ्यास हो जाए तो इसको 60 मिनट तक आपको बढ़ाना है, उससे भी अधिक समय। कम से कम 90 दिन तक आपको ये साधना करना है। ये अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी साधना है, गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। साधना के दौरान सात्विक जीवन शैली बनाए रखें। ब्रह्मचर्य, संयम, सात्विक भोजन और मौन का पालन अनिवार्य है। तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें, वर्जित है। शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक है। मानसिक संतुलन बनाए रखें। अणिमा साधना में भ्रम, अभिमान, भय उत्पन्न ना हो, इसके लिए लगातार ध्यान, धर्म ग्रंथों का अध्ययन, गीता का अध्ययन और नम्रता बनाए रखें। अति करने से बचें। साधना की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ाएं। प्रारंभ में शरीर और मन की क्षमता के अनुसार ही करें और इसकी गोपनीयता जरूर बना के रखें। इस सिद्धि का अनुभव, जो भी दिव्य अनुभूतियां आपको होती हैं, उनको गोपनीय बना के रखें। व्यर्थ प्रदर्शन और चर्चा से सिद्धि का नाश हो जाता है, तो इन सब चीजों से बचें। सांस आती हुई सो, जाती हुई हम। ध्यान दीजिए, आपकी आती हुई सांस सो बोल रही, सो की आवाज आ रही है,
जाती हुई से हम हो रही है। आती हुई से सो, जाती हुई से हम, आती हुई से सो, जाती हुई से हम, आती हुई से सो, जाती हुई से हम। सूक्ष्म रूप आपका एकदम अणु के समान, उस पर लगातार धारणा बना के रखें। एकदम सूक्ष्म रूप में आपका रूप आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। तीसरे नेत्र पर आपकी स्क्रीन उपस्थित है, जिससे आप अपना सबसे सूक्ष्म रूप देख रहे हैं। ये साधना से आप किसी भी शरीर के अंदर की स्थिति देख सकते हैं, किसी व्यक्ति के मन को पढ़ सकते हैं, अपना सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं, सूक्ष्म रूप से किसी का भी इलाज कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। अनेक लाभ इस साधना से मिलते हैं। ये महर्षि पतंजलि की अत्यंत अत्यंत दिव्य और दुर्लभ गोपनीय साधना हमारे वेदों में अनेक जगह पर उपलब्ध है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी को कही जाता है। भगवान शिव हनुमान जी के पास ये सिद्धियां थी। अनेक साधु संतों के पास रही है, महर्षि पतंजलि के पास रही। महर्षि पतंजलि ने मानव कल्याण के लिए सिद्धि दी, जो आज हमने आपको बताई। शुरुआत में ध्यान रखना है, सिर्फ 20 मिनट करना है। 20 मिनट में यदि आपको ध्यान 3 दिन तक लगातार करना, कोई भी साधना, 3 दिन में आपको परिणाम मिलने लगे, शरीर हल्का लगने लगे, आनंद आने लगे, तकलीफें कम होने लगे, शरीर में हल्कापन महसूस हो, और भी दूसरी दिव्य शक्तियों का अनुभव हो, आसपास किसी के होने का आभास हो, आसपास दिव्य खुशबू आने लगे, दिव्य श्रवण सुनाई देने लगे, कुछ दिव्य चीजें दिखाई देने लगे आंख बंद करने पर, कुछ असामान्य सा लगे जीवन में, समझ जाना ये सिद्धि आपके लिए बनी हुई है और इसी को ही आपको फिर लगातार कंटिन्यू करना है। यदि ये सब कुछ ना हो तो फिर आप दूसरी सिद्धि की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये 20 मिनट करने की रहती है। अपने आप से बोलिए, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं आप वापस आने के लिए तैयार हूँ, अपने मूल स्वरूप में आने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं मूल स्वरूप में आ रहा हूँ। और अपना आकार बड़ा होता हुआ देखिए। आप 5 इंच के हो चुके हैं, 10 इंच के, 1 फीट आकार के, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट वर्तमान आकार में आप आ चुके हैं। वापस हाथों को आपस में रगड़िए, पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर प्रवाहित करिए इसको, और हाथों को देखते हुए आंखों को खोल लीजिए। चलिए, जय हो और विजय हो। कल ठीक 8 बजे जूम मीट पर फिर से आपकी एक नई साधना लेके उपस्थित होंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे और इस साधना के आपसे अनुभव भी पूछेंगे अरिणमा सिद्धि के। इसको और करिए, आप कल सुबह फिर करिए और फिर इसके रिजल्ट देखिए। दिन में 2 बार करिए, सुबह को और शाम को। अद्भुत है। शुरुआत से धीमे धीमे करते हुए आखिरी में इसका समय बढ़ाना है, एकदम से ज्यादा देर नहीं करना है। बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल साधना है। बहुत सारी चीजों को संयुक्त करके महर्षि पतंजलि जी ने इसको बनाया है। तो कल जूम मीट पर ठीक 8 बजे 2 साधनाएं होंगी, एक प्राण योग की साधना और एक महर्षि पतंजलि की। 8 से 9 तक महर्षि पतंजलि की साधना और 9 से 10 तक हमारे प्राण योगी प्राण योगिनी लेंगे। 9 से 10 बजे तक क्लास। तो 2 साधनाओं के लिए कल तैयार। बहुत महत्वपूर्ण साधनाएं कल सिखाई जाएंगी। तो चलिए, आज की साधना यहीं तक। सभी लोग प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। विश्व के सभी प्राणी सुखी हों, सभी मंगल कामनाओं के साक्षी बने, विश्व के किसी भी प्राणी को लेस मात्र कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।